आज से शुरू हो रहे फिल्मोत्सव में चुनाव की बहुत अहम भूमिका रही पंकज राग जी की। पंकज राग जी वर्तमान में एमपी टूरिज्म के निदेशक भी हैं। आइए हम पंकज राग जी से जानते हैं कि उन्होंने इतने व्यस्त शेड्यूल में से किस तरह फिल्मों का चयन किया है। जी सर। देखिए, ऐसा है कि मुझे बहुत शौक़ था इस तरह की फ़िल्मों का, स्पेशली जो वॉर मूवीज़ हैं, होलोकॉस्ट मूवीज़ हैं। और मैं जब फिल्म इंस्टीट्यूट में था पिछले 3 साल, यहाँ आने से पहले जब मैं फिल्म इंस्टीट्यूट में था, तो फिल्म इंस्टीट्यूट में बहुत सारी इस तरह की फ़िल्में मैंने देखी, उसको कलेक्ट भी किया। तो इसलिए चयन मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं था, क्योंकि ये अधिकांश फिल्में इसमें से मेरी देखी हुई थी। जो नहीं देखी थी उनके बारे में बहुत कुछ जाना था, पढ़ा था, सुना था, उनका साहित्य भी पढ़ा था विश्व युद्ध का। तो इसलिए कुल मिला के कोई बहुत मुश्किल काम नहीं था मेरे लिए चयन करना। मतलब 10-15 मिनट ही लगे मुझे चयन करने में। सर, जैसा कि आप FTI के डायरेक्टर भी रह चुके हैं, तो आप इस समय IAS के एक व्यस्तम पद पर रहते हुए भी किस तरह आप समय निकाल पाते हैं? फिल्मों के प्रति रुझान किस तरह आता है? देखिए, कितने भी आप व्यस्त रहें, लेकिन जब आप घर आ जाते हैं ऑफिस के बाद, तो उसके बाद तो आप अपने हॉबीज़ को डेवलप कर ही सकते हैं, बशर्ते कि आप TV देखने की आपको आदत ना हो। तो उन सब चीज़ों में मैं नहीं पढ़ता हूँ, और जनरली अपनी पढ़ाई या जो बहुत पसंदीदा फिल्में हैं वो कभी कभी देखना। ऐसा नहीं है कि बहुत रेगुलर फिल्में मैं देखता हूँ, बहुत कम ही देखता हूँ, लेकिन इतना समय तो निकाल ही लेता है आदमी। सर, आज प्रदर्शित होने वाली फिल्म है डाउनफॉल, उसके बारे में सर आप? डाउनफॉल हिटलर की एक सेक्रेटरी हुआ करती थी, ट्रूडेल यूंग, जो हिटलर के साथ साथ थी। उसके हिटलर के अंतिम दिनों तक वह साथ थी, और उसके बाद भी विश्व युद्ध के बाद भी कई वर्षों तक वो जिंदा रही। उन्होंने ट्रूडेल यूंग ने बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी दिए। तो ट्रूडेल यूंग की किताब भी है एक, जो उन्होंने मेमोयर्स अपना लिखा है। तो उसको आधारित करके ये फिल्म बनाई गई है डाउनफॉल। ये हिटलर के आखिरी दिनों पर केंद्रित फिल्म है कि हिटलर के आखिरी दिन कैसे बीते जब रूसी सेना बर्लिन को घेर रही थी। उस समय जिस बंकर में हिटलर था, जिस बंकर में ट्रूडेल यूंग थी, उस बंकर में और भी बहुत सारे लोग थे। उन लोगों की ज़िंदगी कैसे बीत रही थी, किस तरह से रिएक्शन हो रहा था हिटलर का खबरों को सुनकर कि अब रूसी सेना यहाँ पहुँच गई। सर, करीब 18 फिल्में रिलीज़ होने वाली है इस पूरे फिल्मोत्सव में। उसमें एक हिंदी फिल्म है, बाकी ऑस्कर अवार्डेड मूवी भी है। आखिर हिंदी फिल्म का चयन एक ही इसलिए क्योंकि देखिए, युद्ध रिलेटेड हिंदी फिल्में बहुत ज़्यादा नहीं बनी हैं। अगर आप वॉर रिलेटेड हिंदी फिल्में चुनने लगें तो एक हकीकत और एक हिंदुस्तान की कसम, 2 ही ऐसी पहले की फिल्में हैं। बाकी जो बिल्कुल हाल की बॉर्डर जैसी फिल्में हैं, लक्ष्य जैसी फिल्में हैं, वो सब लोगों ने देखी हुई हैं, तो उसको चुनने का कोई अर्थ नहीं था। तो वॉर मूवीज़ में ऑब्वियसली हिंदी में कम फिल्में बनी हैं, और यही कारण है कि एक रिप्रेजेंटेटिव फिल्म के रूप में वो भी हकीकत को लिया गया, क्योंकि हकीकत अपने ज़माने की एक मास्टरपीस वॉर फिल्म थी। तो ये थे हमारे साथ पंकज राग जी, जो FTI के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। इनका फिल्मों का चुनाव बहुत ही अहमियत भरा था, जिन्होंने कई फिल्में ऐसी चुनी हैं जो हिंदुस्तानी होने के बावजूद भी जर्मन से भी रिलेटेड हैं और कई हॉलीवुड से भी तात्पर्य रखती हैं। कैमरामैन ऋषि वर्मा के साथ शरद बाघेला, बंसल न्यूज़, भोपाल।